हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट रीजनिंग क्लासेस। आज हम लोग कैलेंडर स्टार्ट करेंगे और देखते हैं किस टाइप के प्रॉब्लम्स कैलेंडर में पूछे जाते हैं। तो कैलेंडर स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैलेंडर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डे कैलकुलेशन सीखेंगे। डे कैलकुलेशन सीखेंगे, किसी भी डेट का डे हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, एक फॉर्मूला देख लेते हैं। हम लोग 4 लेटर्स ले लेते हैं, ए बी सी एन डी, और इनके वैल्यूज को 7 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से जो भी रिमाइंडर हमें मिलेगा, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 से 6 के बीच में हो सकता है। 0 से 6 के बीच में हो सकता है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लोग संडे ले सकते हैं। 1 के लिए मंडे लेंगे, 2 ट्यूसडे होगा, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे एंड 6 सैटरडे। अब हम लोग ये देखेंगे कि ए बी सी और डी हमने जो लेटर लिया था ये है क्या। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते, उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए सपोज कर लिए आज का डेट हम लोग ले लेते हैं 21 मई 2020। इसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट लेंगे और लास्ट 2 डिजिट में से -1 करेंगे और उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, ए ले लेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट 20 है, 20 में से -1 करेंगे 19। अब इस 19 को हमें 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। तो 19 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टू द 14 प्लस 5, ये 5 रिमाइंडर आ गया। तो हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम लोग बी पर आते हैं। तो बी के लिए हमें नेक्स्ट लेना है, ये इसके लिए तो हमने ए कंसीडर किया था, इसके लिए अब बी कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट 2 डिजिट, तो नेक्स्ट 2 डिजिट 20 है, तो अगर 20 होगा तो 20 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोडिंग 0 पुट करना है। आगे हम लोग इसके बारे में चेक करेंगे। यहां मैं लिख देता हूं कि अगर 20th सेंचुरी होगा, यानी 20 के बाद का सेंचुरी तो 20 होगा तो उसके लिए हमें 0 लेना है। अगर 19 होगा तो हमें 1 लेना है, 18 होगा तो हमें 3 लेना है, और 17 होगा तो हमें 5 लेना है। यानी यहाँ पर अगर 2000 समथिंग का डेट होगा तो हमें 20 के लिए 0, अगर 1900 समथिंग का होता तो 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर अपने 20 था तो हमने 0 पुट कर दिया। अब हम लोग सी पर आएंगे। सी में हमें क्या करना है, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 से लेकर के और 21 मई 2020 के बीच में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करना है हमें। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हम लोग निकाल लेंगे इनके बीच में। तो यहाँ पे जनवरी में कितना होगा, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। फरवरी ये 2020 लीप ईयर है, तो फरवरी 2020 में 29 डेज, 29 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। अगेन मार्च में 31 तो रिमाइंडर 3, अप्रैल में 30 रिमाइंडर 2, और मई में 21 डे हमें लेना है। तो 21 है, तो 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको भी अगर 7 से बढ़ाएगा तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। इसको डिवाइड करके रिमाइंडर ही सिर्फ हमें लिखना है। तो 3 and 1 4 and 3 7 and 2 9 है। तो 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 2 आएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पर फाइनल ऑड नंबर ऑफ डेज लेना है। यहाँ पर इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते थे कि यहीं से अगर समेशन यहाँ पर किसी का भी अगर 7 हो रहा है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 3 + 3 6 and 1 7 कैंसिल करते तो ये 2 ही बचता, और ऐड करके भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा। तो हम लोग सी तक यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग डी देखते हैं। डी अपने नंबर ऑफ लीप ईयर्स। लीप ईयर्स अपना कि 2000 के बाद नंबर ऑफ लीप ईयर्स हैं कितने हैं, या फिर हम लोगों ने ए जो निकाला है 19 ईयर्स, इस 19 ईयर्स में लीप ईयर कितने हैं। तो 4 4 = 16, 4 लीप ईयर होगा, 4 लीप ईयर होगा। तो हम लोग ए बी सी और डी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करने के बाद फाइनल जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम लोग चेक करेंगे। यहां से हमने देख लिया। अब फॉर्मूले पर पुट करते हैं, a + b + c + d डिवाइडेड बाई 7। a अपने पास 5 है, b 0 है, c हमने लिया, c अपने पास 2 है, और d 4 है डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पर हमने बताया था कि अगर यहीं पर समेशन 7 हो रहा है तो यहीं कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो 4 डिवाइडेड बाई 7 यानी रिमाइंडर 4 आ गया, और 4 रिमाइंडर मींस थर्सडे आ गया। तो टुडे इज थर्सडे, यानी ये जो एग्जांपल हमने लिया है ये क्या है, थर्सडे है। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं।
तो यहाँ हमने इस तरह से कैलकुलेशन किया। अब हम लोग थोड़ा सा आइडिया कोडिंग के लिए लेते हैं कि जैसे जनवरी अगर हम लोग लें तो जनवरी के लिए 31 डेज और 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो हम लोग जनवरी के लिए डायरेक्टली 3 ले लेंगे। अगर हम लोग फरवरी की बात करें तो फरवरी में अपना 28 होगा या 29 होगा, तो यहाँ से हम लोग 28 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 0 और 29 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, तो फरवरी के लिए हमें 0 या 1 लेना होगा। मार्च के लिए हम लोग लेंगे तो मार्च में 31 डेज है, 31 के लिए हमें कोडिंग 3 लेना है। अगर हम लोग अप्रैल का लें तो अप्रैल में 30 डेज है, इसके लिए कोडिंग हम लोग 2 लेंगे। अगर मई का लें तो मई में 31 डेज है, इसके लिए कोडिंग 3 ले लेंगे। और जून के लिए अगर लें तो जून में 30 डेज है, यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 बचेगा। अब हम लोग एक बार जनवरी से जून तक का टोटल देख लेते हैं। तो जनवरी टू जून हम लोग टोटल देखेंगे और ये टोटल हम लोग देखेंगे दो केस में, एक तो लीप ईयर के लिए कितना बन रहा है और एक नॉन लीप ईयर के लिए कितना बन रहा है। तो लीप ईयर के केस में और नॉन लीप ईयर के केस में, लीप ईयर के केस में अगर लेके चले तो 3 and 1, यहाँ 29 लेना होगा लीप ईयर के लिए, 3 and 1 4 and 3 7 and 2 9 and 3 12 and 2 14 बच रहा है। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है 0, तो हमें ये 0 लेके चलना है। सिमिलरली अगर हम लोग नॉन लीप ईयर के लिए तो यहाँ पर 0 हम लोग 0 लेंगे, 1 नहीं लेंगे, तो ये 13 आएगा और 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 होगा। तो ये हमने ले लिया जनवरी से जून तक का टोटल। बाकी हमें क्या करना है, अगर 31 वाला मंथ होगा तो उसमें हमें 3 लेना है, 30 वाले में 2 लेना है, इस तरह से हम लोग लेंगे। अब इस पर बेस हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं कि भैया हमने क्यों किया है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने कैलकुलेशन। इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, वो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे सपोज कर लें 15 अगस्त 1947 का हमें कैलकुलेट करना है। तो ए हमें क्या करना है, ए यानी लास्ट टू 47 माइनस 1 46 आ जाएगा। 46 को 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, तो 7 6 42 तक तो कैंसिल हो जाएगा। 42 प्लस 4 ए आ गया 4। सिमिलरली अब बी निकालते हैं तो बी कितना 19 के लिए तो 1 हो जाएगा। हमने लिखा था कि 19 के लिए हमें क्या करना है, 19 अगर होगा तो 1 लेना है, तो 19 के लिए हमने 1 ले लिया। अब सी की अगर बात करें तो 1 जनवरी 1947 से लेकर और 15 अगस्त 1947 तक हमें कैलकुलेशन करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जनवरी से जून तक का तो टोटल हमने दे रखा है, नॉन लीप ईयर के लिए 6 और लीप ईयर के लिए 0, तो ये 47 नॉन लीप ईयर है, तो सीधा जनवरी से जून तक का हम लोग 6 ले लेते हैं। जुलाई में 31 3 और अगस्त में हमें क्या करना है 15 तक लेना है, तो 7 2 14 1 रिमाइंडर बचेगा और ये 6 and 1 कैंसिल हो गया, तो ये सी अपना 3 बच गया। अब हम लोग डी पर आते हैं। डी यानी नंबर ऑफ लीप ईयर, और कितने में, इस 46 ईयर में हमें लीप ईयर निकालना है। तो 46 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली 11 टाइम्स में जाएगा। आगे हमें नहीं लेना है, सिर्फ जितने टाइम्स यानी क्वोशंट जो आएगा हमें उस पर फोकस करना है। तो 11 लीप ईयर होंगे, यहाँ पर 11 लीप ईयर है। अब इस 11 को भी 7 से डिवाइड करके सिर्फ रिमाइंडर लिखना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 आ जाएगा, यहाँ से ई आ गया। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। तो ए अपने पास 4 है, बी 1 है, सी 3 है और डी 4 है। तो 4 and 1 5 and 3 8 and 4 12। तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c प्लस d डिवाइडेड बाई 7, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ से रिमाइंडर 5 आएगा और 5 आएगा तो क्या होगा, फ्राइडे होगा। अगर 5 आएगा रिमाइंडर तो फ्राइडे होगा। तो इस तरह से हम अगर अपना डेट जून के बाद का हो तो हम लोग डायरेक्ट ही यूज कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेंगे, जैसे यहाँ पर 47 नॉन लीप ईयर था तो हमने 6 यूज कर लिया। अगर ये 40 लीप ईयर होता तो हम लोग सीधा 0 पुट कर देते और सीधा जुलाई से आगे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते। तो इस तरह से हम लोग डेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक बार थोड़ा सा आइडिया हम लोग इसका डिटेल चेक करेंगे कि ये किस तरह से कोडिंग हमने यूज किया है और ये कोडिंग कैसे आया, एक बार इसका डिटेल चेक करते हैं। तो अभी हमने जो कोडिंग लिखा था वो 0135 लिखा था और किस तरह से आया उस पर थोड़ा सा डिटेल चेक कर रहे हैं हम लोग। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि फर्स्ट 100 इयर्स ले लेते हैं, फर्स्ट 100 इयर्स। तो फर्स्ट 100 इयर्स में अपने पास 24 तो लीप ईयर होंगे और 76 नॉन लीप ईयर होंगे, 76 नॉन लीप ईयर होंगे। हमें पता है कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं
और 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी ये 2 ऑड डेज है लीप ईयर के लिए, लीप ईयर के केस में। नॉन लीप ईयर केस में हमें पता है कि 365 डेज होते हैं और 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ऑड नंबर ऑफ डेज जो है नॉन लीप ईयर में ये 1 आएगा। तो लीप ईयर की जहां भी बात होगी ऑड नंबर ऑफ डेज 2 हमें लेना है, नॉन लीप ईयर के लिए 1 लेना है, ये हमने चेक कर लिया। तो ये 24 लीप ईयर था तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, 24 यानी 1 लीप ईयर में 2 ऑड नंबर ऑफ डेज है, तो 24 लीप ईयर में 24 इंटू 2 और यहाँ 76 इंटू 1 कर देंगे, तो ये तो हो गया 48 और ये हो गया 76। इन दोनों का जब सम निकालेंगे तो 124 आएगा, 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा फाइनली। यानी हम लोगों ने ये देखा कि फर्स्ट 100 ईयर में कितना ऑड नंबर ऑफ डेज है, 5 है, तो फर्स्ट 200 ईयर में ऑड नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3। फर्स्ट 300 ईयर्स में अगर बात करें तो 5 इंटू 3 दैट इज 15 और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। और फर्स्ट 400 ईयर्स में अगर हम लोग बात करें तो 5 इंटू 4 और प्लस 1 करेंगे क्योंकि 400 इटसेल्फ इज अ लीप ईयर, तो ये यहाँ पर लीप ईयर ये इंक्रीज हो जाएगा, तो एक प्लस 29th ऑफ मंथ वाला प्लस कर देंगे तो ये 21 आ गया और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो वो कोडिंग हम लोग निकाल चुके हैं, 0135 हमने निकाल लिया, ये 0135 अपना कोडिंग था। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर चले, जैसे 400 कॉरस्पॉन्डिंग 0 है तो 400 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, इसमें प्लस 400 करेंगे तो 800 के लिए भी 0 होगा, 1200 के लिए भी 0 होगा, 1600 के लिए भी 0 होगा, 2000 के लिए भी 0 होगा, यानी प्लस 400 करेंगे तो उन सभी के लिए कोडिंग हमें क्या करना है, 0 ही लेना है। सिमिलरली अपने पास 300 के लिए 1 है तो 300 प्लस 400 700 के लिए भी 1 होगा, प्लस 400 1100 के लिए भी 1 होगा। इस तरह से हमने क्या किया, इनको कोड किया। और इसी तरह से हम लोग तो हमने सीधा लिखा था कि 2000 वाले के लिए हमें 0 लेना है, 1900 के लिए हमें 1 लेना है, 1800 के लिए हमें 3 लेना है और 1700 के लिए हमें 5 लेना है। तो हम लोग इन्हीं को क्या कर लेंगे, एक बार याद कर लेंगे और इसी बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, तो 0135 का हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब इनसे भी इन पर बेस्ड हमारे कुछ प्रॉब्लम्स बनते हैं, उन प्रॉब्लम को एक बार चेक करते हैं कि इन पर बेस्ड किस तरह से प्रॉब्लम बनते हैं, तो उसका आइडिया लेते हैं थोड़ा बहुत। तो अभी हमने जो कोडिंग लिख रखा है वो कोडिंग है अपना 0135 0135। तो 0135 हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी इंडिकेट कर रहे हैं, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी इंडिकेट कर रहे हैं। 0 मीन से संडे, 0 का मीनिंग क्या है, संडे है, 1 मंडे है, 3 वेडनेसडे है और 5 फ्राइडे। यानी लास्ट डे ऑफ सेंचुरी जो होगा 31 ऑफ दिसंबर ऑफ सेंचुरी, जैसे 31 दिसंबर ऑफ 2000 वो क्या होगा, संडे होगा। तो ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है अपने पास, इनके कॉरस्पॉन्डिंग 0 जैसे 2000 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो इसका लास्ट डे यानी 31 ऑफ दिसंबर ऑफ 2000 क्या होगा, संडे होगा। 31 ऑफ दिसंबर ऑफ 1900 क्या होगा, मंडे होगा। तो ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ये हो सकते हैं, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। इन्हीं में अगर प्लस 1 कर दे, जैसे 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4 एंड 5 प्लस 1 6, ये आ गया अपना फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। यानी सेंचुरी का फर्स्ट डे अपना ये आ गया, जिसमें क्या आ गया, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी हो सकते हैं। संडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे लास्ट डे ऑफ सेंचुरी हो सकते हैं। और इनमें मंडे जो है वो कॉमन है दोनों में, मंडे, तो मंडे जो है ये फर्स्ट डे, फर्स्ट और लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो मंडे फर्स्ट डे भी हो सकता है और लास्ट डे भी हो सकता है सेंचुरी का। तो 0135 पर ये प्रॉब्लम्स भी आपसे बन सकते हैं कि किस तरह से हमें फर्स्ट डे निकालना है, तो फर्स्ट डे में कौन कौन से डे होंगे या लास्ट डे में कौन कौन से डे होंगे। हमने इस तरह से क्या कर दिया, इसको कैलकुलेट किया। और भी देखते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं,
नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि सेंचुरी लीप ईयर कब होंगे। सेंचुरी लीप ईयर कब होंगे? जब वो डिवाइड होंगे व्हेन डिवाइडेड बाय 400। सेंचुरी लीप ईयर कब होंगे? जब 400 से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2000 जो है ये 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो 2000 क्या है? लीप ईयर है। 1900 की अगर बात करें तो 400 से ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, यानी नॉट डिवाइडेड, कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है, तो 1900 क्या है? ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। तो लीप ईयर का मीनिंग क्या है कि वो सेंचुरी लीप ईयर कब होंगे? जब वो 400 से डिवाइड होंगे। और अगर नॉर्मल ईयर अपने पास लीप ईयर कब होंगे? जब 4 से डिवाइड होंगे। और रेस्ट जो अपने पास अगर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा वो सेंचुरी है, तो लीप ईयर नहीं है। तो एक तो हमने ये चेक कर लिया कि सेंचुरी लीप ईयर कब होंगे। नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि कैलेंडर रिपीट कब होते हैं। कैलेंडर रिपीट कब होंगे? तो कैलेंडर रिपीट कब होंगे? अगर वो लीप ईयर का कैलेंडर है, अगर वो लीप ईयर का कैलेंडर है तो वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। अगर वो लीप ईयर का कैलेंडर है तो 28 ईयर्स के बाद भी रिपीट होगा। अगर वो नॉन लीप ईयर का कैलेंडर है, नॉन लीप ईयर का कैलेंडर है, तो दो सिचुएशंस बनते हैं, या तो वो 6 ईयर में रिपीट हो जाए या फिर वो 11 ईयर्स में रिपीट हो। या तो वो 6 ईयर्स में रिपीट हो जाए या फिर वो 11 ईयर्स में रिपीट हो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे रिपीट होगा। जैसे 1995 का कैलेंडर हम लोग चेक करते हैं, और एक्चुअली में यहाँ होता क्या है, हम लोग कंप्लीट कैलकुलेशन पर चलेंगे। तो 1995 का कैलेंडर हम लोग रिपीट कराना चाह रहे हैं। तो 1995 के नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर के लिए हम लोग कोडिंग 1 ले रहे थे। सिमिलरली अब 1996 यानी आगे कंटिन्यू चले 1995 से 1996 लीप ईयर है, तो लीप ईयर के लिए कोडिंग 2 लेना हमें, क्योंकि नंबर ऑफ ऑड डेज यहाँ पर कितने 2 बच जाएंगे। 366 को 7 से डिवाइड करेंगे। फिर 1997 और नंबर ऑड ये नॉन लीप ईयर है। फिर 1998 नॉन लीप ईयर है। 1999 भी नॉन लीप ईयर है। अब यहाँ पर 2000 जो आएगा अपने पास वो लीप ईयर आ जाएगा। यानी हम लोग ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑड नंबर ऑफ डेज, इन सभी का सम या तो 7 हो या 7 का मल्टीपल हो, जहां भी कंप्लीट हो जाएगा उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर जो कैलेंडर होगा वो एज इट इज कैलेंडर होगा 1995 का। तभी तक जो हम लोगों ने टोटल देखा ये 1 + 2 3 एंड 1 4 एंड 1 5 एंड 1 6 एंड 2 8 हो चुका है। तो 7 से आगे हम लोग निकल चुके, यानी 2001 लेंगे अब, तो 2001 के लिए 1, 2002 के लिए भी 1, 2003 के लिए भी 1, 2003 के लिए 1 एंड 2004 के लिए अब हम लोग 2 ले लेंगे। 2005 अगर लें तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे। अब एक बार ऐड करते हैं 1 एंड 2 3 एंड 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 1 14, यानी अब ये 7 का मल्टीपल आ चुका है। इसका मीनिंग है 2005 पर कंप्लीट हो रहा है। तो अब 2005 के बाद से कैलेंडर स्टार्ट होगा 2006, ये सेम कैलेंडर होगा 1995 के कॉरस्पॉन्डिंग। यानी आप इसमें चेक करें तो 1995 + 11 है, यानी नॉन लीप ईयर का कैलेंडर हमने अभी चेक किया था कि 11 ईयर्स पर रिपीट होंगे या 6 ईयर्स पर रिपीट होंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि ये जो हम लोग ऑड नंबर ऑफ डेज निकाल रहे हैं, इस ऑड नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से सिचुएशन से बनेंगे। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि 11 ईयर्स पर किस तरह से कैलेंडर रिपीट होंगे। नेक्स्ट चेक करते हैं। ये तो हमने देख लिया कैलेंडर रिपीटेशन में हमें क्या करना है। नेक्स्ट हमें एक प्रॉब्लम दिया जाता है कि सपोज कर लें कि इफ 19 अगस्त 2020 ले लेते हैं, अगर मंडे था, एक्चुअल में क्या था हमें नहीं पता, अगर 19 अगस्त 2020 को मंडे था देन सपोज कर ले अपने पास दे रखा है 28 सितंबर 2024 को क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। इस तरह से जंपिंग डेट पर अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हम लोग लेते हैं।
तो जो अपने पास गिवन है वो है 19 अगस्त 2020 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मंडे दे रखा है। हमें नहीं पता एक्चुअल में क्या है, मंडे दे रखा है। तो फिर सेम डेट पर चलते हैं 19 अगस्त नेक्स्ट ईयर चलते हैं 2021, फिर आएंगे 19 अगस्त पर ही 2022 और फिर 19 अगस्त 2023 और फिर 19 अगस्त 2024। तो 19 अगस्त 2024 पहले निकालते हैं, फिर 20 सितंबर पर चलेंगे कि 20 सितंबर को 2024 में क्या होगा। पहले तो हम लोग उस ईयर में चले, उसके बाद देखेंगे। एक चीज हमें और ध्यान देना है कि ईयर बाय ईयर जब जंप करेंगे, जैसे इन दोनों के बीच में अगर जंप करते हैं, अगर ये नॉन लीप ईयर है तो 1 लेंगे और अगर लीप ईयर है तो 2 लेंगे, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर 1 एंड इन केस ऑफ लीप ईयर 2। हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है? हमें इसमें सिर्फ ये चेक करना है कि इन दोनों डेट के बीच में जो फरवरी आ रहा है वो फरवरी नॉन लीप ईयर 28 डेज वाला या 29 वाला। अगर 29 वाला है तो लीप ईयर है, अगर नहीं है तो नॉन लीप ईयर। अब इन दोनों के बीच में जो फैब आएगा वो फैब किसका आएगा? 2021 का है, तो नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो इसका मीनिंग क्या है? 1 प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस करते ये क्या हो जाएगा? मंडे के बाद ये ट्यूसडे आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2022 भी क्या है अपने पास? लीप ईयर नहीं है, तो 2022 भी लीप ईयर नहीं है। और यहाँ पर फरवरी किसका आएगा? 2022 का। यहाँ पर भी क्या कर देंगे? +1 कर देंगे, तो ये वेडनेसडे हो जाएगा। फिर यहाँ भी +1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। और ये 2024 का फरवरी इसमें आएगा और ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर +2 होगा, तो थर्सडे फ्राइडे नहीं है, सैटरडे होगा। तो सैटरडे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं किसके लिए? 19 अगस्त 2024। 19 अगस्त 2024 के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग निकाल चुके हैं कि वो सैटरडे है। अब हमें क्या निकालना है? 20 सितंबर 2024। उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट मंथ हमें जाना है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि अगस्त में कितने दिन बच गए। तो अगस्त 31 का होता है, तो 12 डेज बच चुके हैं। 19 + 12 31, तो 12 डेज बच चुके हैं। तो 12 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना जाएगा? 5 प्लस। अब सितंबर में हमें कहां तक लेना है? 20 तक लेना है। 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, तो 7 × 14 6, 5 + 6 कितना हो गया? 11। 11 को 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। तो 4 इसमें प्लस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यानी व्हाट इज 20 सितंबर 2024। ये आ गया अपने पास सैटरडे बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, +4 कर दिया, वेडनेसडे आ गया और ये आंसर आ चुका है। तो इस तरह से जंपिंग डेट की अगर प्रॉब्लम हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जंपिंग डेट वाले प्रॉब्लम हमने चेक कर लिया कि इस तरह से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट पैटर्न पर और चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं किस तरह के प्रॉब्लम्स कैलेंडर में आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास कैलेंडर में आएगा वो चेक करते हैं। ऑन व्हाट डेट ऑफ अगस्त 2020 विल मंडे फॉल? नेक्स्ट है कि अगस्त 2020 में मंडे जो होगा वो किस डेट को आएगा? मंडे किस डेट को आएगा अगस्त 2020 में? हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे 1 अगस्त निकाल लेते हैं, 1 अगस्त 2020 निकाल लेते, जो भी डेट आएगा उसी के आगे पीछे जाकर के हम लोग क्या करेंगे? मंडे चेक करेंगे। पहले इसको चेक करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लास्ट लेंगे, इसमें से -1 करेंगे, 19 हो जाएगा। 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे, तो 7 × 2 = 14 + 5। 20 के लिए मैंने बताया था कि 0 लेना है। 2020 क्या है? लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो 1 जनवरी से लेके 1 जून तक क्या होगा? 0। जुलाई के लिए 3, अगस्त में कितना लेना हमें? 1 कर देते हैं। अब नंबर ऑफ लीप ईयर कितने में? 19 ईयर में, इसमें से -1 करना 19 ईयर में, तो 19 ईयर में 4 लीप ईयर, ये टोटल ले चुके हम लोग। इनको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल यानी सम अगर 7 हो रहा है, जैसे 4 + 3 7 हो गया, तो इसको कैंसिल करते हैं, 5 + 1 6, यानी सैटरडे है। तो 1 अगस्त 2020 क्या होगा? सैटरडे होगा। तो सेकंड को क्या होगा? संडे को होगा। तो थर्ड को मंडे होगा, तो थर्ड को मंडे आ गया। फिर +7, 10 को +7 17, 24, 31, ये डेट होगा अगस्त 2020 में, जिस डेट को क्या आएगा? मंडे आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी के लिए भी इस पैटर्न पर अगर क्वेश्चन है तो 1 ऑफ मंथ लेकर के कैलकुलेशन कर लेंगे और जो भी आएगा उसी में क्या कर देंगे? प्लस आगे चल के, और उससे आइडिया लग जाएगा हमें कि क्या आएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मंथ्स के कैलेंडर कब रिपीट होंगे, उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम दे रखा है, उसको चेक करते हैं और उसको मैं बताता हूँ कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है, कैसे चेक करना है कि ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको।
तो क्वेश्चन है अपने पास, विच 2 months इन अ ईयर हैव सेम कैलेंडर, विच 2 months in a year have same calendar, किस किस मंथ का अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एक ऑप्शन अपने पास अप्रैल एंड जुलाई दे रखा है, इसी को चेक करते हैं। अप्रैल एंड जुलाई दे रखा है कि इन दोनों का कैलेंडर सेम होगा। अब कैसे होगा इसके बाद, अप्रैल से स्टार्ट करना हमें, तो अप्रैल, मई एंड जून, सिर्फ ये चेक करना। अगला तो आएगा, अगर रिपीट होगा तो आ जाएगा। अप्रैल का क्या कितना 30 डेज, मई में 31, जून में 30, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, इनका सम कितना आ रहा है 7, तो 7 डिवाइडेड बाई 7, 0 ऑड नंबर ऑफ डेज है, तो अगला जो मंथ आएगा वो सेम कैलेंडर आएगा। यानी जो इनके बीच में ऑड नंबर ऑफ डेज है वो क्या हो, 7 या 7 का मल्टीपल हो, तो आगे जो स्टार्ट होगा वो सेम कैलेंडर एज इट इज स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हम लोग चेक करते हैं, उसमें देखते हैं उसमें क्या कंडीशन है। अभी हम लोगों ने देखा था कि लीप ईयर के केस में ऑड नंबर ऑफ डेज 2 ले रहे थे, और नॉन लीप ईयर के केस में ऑड नंबर ऑफ डेज 1 ले रहे थे। तो सपोज करिए अगर अपने पास कोई नॉन लीप ईयर का कैलेंडर है, जैसे सपोज कर लें अपना 1999 है, तो 1999 का जो 1 जनवरी होगा या फिर 31 दिसंबर होगा 1999 का, दोनों दिन क्या होगा, सेम डे आएगा, सेम डे। क्लियर है? नॉन लीप ईयर के केस में अगर नॉन लीप ईयर का कैलेंडर है तो उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होगा, क्योंकि उसके बीच में गैप ही कितना है, 1 डे का गैप है। तो अब 1 जनवरी अगर 1999, तो फिर 1 जनवरी 2000 अगर हम लोग लेंगे तो वो एक दिन आगे जाएगा, +1 होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसी का लास्ट डे लेंगे, तो एज इट इज रहेगा। नॉन लीप ईयर के यानी लीप ईयर के केस में अगर हम लोग लेंगे, जैसे 2000 अपना क्या था, लीप ईयर था, तो इसका 1 जनवरी और अगर 31 दिसंबर लेंगे, तो 1 जनवरी अगर मंडे है तो 31 दिसंबर क्या होगा, यहाँ पर 31 दिसंबर ट्यूसडे होगा। ये फॉर एग्जांपल है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, यानी +1 कर देना हमें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि +1 कर देना है। अगर लीप ईयर का कैलेंडर है तो 1 जनवरी जो दे रखा है तो 31 दिसंबर उसका जस्ट नेक्स्ट डे होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी कैलेंडर में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कैलेंडर पर बेस्ड। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 17 दिसंबर 1982 सैटरडे है, देन 22 दिसंबर 1984 को क्या होगा। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम ले लेते हैं। फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 18 जुलाई 1776। 18 जुलाई 1776 को क्या था। एक क्वेश्चन और इधर देख लेते हैं। इसमें अपने पास क्या, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अक्टूबर 1975 डेट ट्यूसडे फॉल। अक्टूबर 1975 को ट्यूसडे किस किस पर होगा, ये है। पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है अपने पास कि अभी हमने इस तरह की प्रॉब्लम को चेक किया था कि पहले 17 दिसंबर 1982 ले लेते हैं और ये सैटरडे। सेम डेट पर नेक्स्ट ईयर चलते हैं। 17 दिसंबर 1983, फिर 17 दिसंबर 1984। तो 1984 तक इसमें और आगे ले लेंगे तो +5 कर लेंगे, ऐसा है ना। पहले इनको चेक करते हैं।
हमें क्या करना है, लीप ईयर चेक करना है। तो 1982 से 1983 के बीच में कोई लीप ईयर नहीं है, क्योंकि फरवरी 1983 का आ रहा है इसमें, और ये लीप ईयर नहीं है, तो +1 कर देंगे तो ये सैटरडे है, तो ये संडे हो जाएगा। अब यहाँ 1984 लीप ईयर है, इसमें जब नेक्स्ट आएंगे तो 84 का ही फरवरी आएगा, तो इसमें +2 होगा, जब पर संडे बाद मंडे नहीं ट्यूसडे होगा। तो ट्यूसडे ले चुके। अब हमें क्या करना है, 22 लेना है, तो 17 + 5 22 आएगा, 22 दिसंबर 1984, तो +5 कर देते हैं इसमें ट्यूसडे में। तो ट्यूसडे के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संडे आ जाएगा। यानी +5 करते हैं, ट्यूसडे में +5 कर देंगे, तो आंसर क्या होगा, संडे में। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है 18 जुलाई 1776। मैंने बताया था कि लास्ट 2 -1, तो लास्ट में हो जाएगा कितना, 76 -1, 75 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। 17 सेंचुरी के लिए मैंने बताया था कि 20, 19, 18, 17, 0, 1, 3, 5, तो 17 के लिए क्या लेना है, 5। अब 1 जनवरी से लेकर के और 18 जुलाई तक हमें लेना है, तो जनवरी से जून तक लीप ईयर के लिए 0 लेके चल रहे थे हम लोग, और नॉन लीप ईयर के लिए 6, तो 76 क्या है, 76 लीप ईयर है, क्योंकि 76 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 3 6, 36 ये डिवाइड हो जाएगा, तो लीप ईयर है, तो जनवरी से जून तक 0। जुलाई में कितना है, 18 है, तो 7 2 जा 14 + 4 ये आ गया। अब नंबर ऑफ लीप ईयर हमें लेना है इन 75 ईयर, इसमें से जो -1 किया था हमने, उस 75 ईयर्स में हमें लीप ईयर निकालना है, तो लीप ईयर के लिए क्या करेंगे, उस 75 को 4 से डिवाइड करेंगे, और जितने टाइम्स में जाएगा उसको हमें लेना है, तो 18 4 जा 72, उसके बाद वो ज्यादा 19 हो जाएगा, तो 18 लीप ईयर्स है। तो 18 लीप ईयर्स है, तो 18 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 जा 14 + 4, ये आ गया टोटल, और इसको क्या कर देते हैं, ऐड करके और 7 से डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर देखते हैं, तो 10 + 8 18 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14 + 4, तो थर्सडे है, 4 मींस 4 कॉरस्पॉन्डिंग टू थर्सडे, ये हमने निकाल दिया। नेक्स्ट हमें लेना अक्टूबर 1775 डेट मंडे फॉल, तो मैंने बताया था अभी कि मंडे, ये सॉरी अक्टूबर 1775 डेट ट्यूसडे, ट्यूसडे फॉल हमें निकालना है किस किस, तो 1 अक्टूबर 1975 को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं कि क्या होगा, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो यहाँ 75 है, तो 75 - 1 74, 74 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। 19 सेंचुरी के लिए 1 लेना है, ये दे रखा है अपने पास, प्लस अपने पास 75 क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो जनवरी से जून तक क्या हो जाएगा, 6। जुलाई में कितना है, 3, अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, और अक्टूबर में यहाँ पर 1 दे ही रखा है, 1। अगर यहाँ पर सम किसी का भी 7 आ रहा है तो यही कैंसिल कर लेते हैं, एक ही बात होगा, इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर वही बचेगा, यहाँ 7 कैंसिल हो रहा है, जैसे 4 एंड 3 7, 6 एंड 1 7। अब कितना बच गया, 3 2 5 एंड 1 6, तो फाइनली 6 बच चुका है, और 6 क्या है, सैटरडे है। इसका मीनिंग क्या है कि अपने पास 1 अक्टूबर 1975 को क्या है, सैटरडे है, तो सेकंड को मंडे है, फर्स्ट को सैटरडे है, सेकंड को मंडे है, थर्ड को ट्यूसडे, सॉरी फर्स्ट को सैटरडे है, तो सेकंड को संडे है, फर्स्ट सैटरडे है तो सेकंड संडे है, थर्ड मंडे है, फोर्थ ट्यूसडे है, तो 4 ट्यूसडे है, तो 4th यानी 4 11 18 इस तरह से क्या होगा, ये आएगा ट्यूसडे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अपने कैलेंडर में आते हैं नॉर्मली।